नमस्कार, मैं आश्रुति, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी साख बचाने के लिए किसी अन्य पार्टी में शामिल हो सकते हैं? लगातार कयासों का दौर अब यही कहता नजर आ रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी साख बचानी होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझेंगे या नहीं संभालेंगे तो कोई भी दल अब स्वामी मौर्य को शरण नहीं देगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कुशीनगर की सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में उतरते नजर आए थे, लेकिन अपनी पार्टी के टिकट पर। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के टिकट पर स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में उतरे तो थे, लेकिन उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की बुरी हार हुई। बुरी हार का सामना करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब आखिर क्या रणनीति बनाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और इसी रणनीति के तहत आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य क्या अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य को भी अन्य दल में शामिल करवा पाएंगे? देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त बीएसपी की सुप्रीमो मायावती पार्टी का जनाधार मजबूत करने के तमाम बड़े प्रयासों में जुट रखी हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक किसी भी दल के साथ, यूपी में तो गठबंधन नहीं किया है, लेकिन कयास अब इसी बात पे है और संज्ञान इसी मुद्दे पर लगातार लिया जा रहा है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मायावती का गठबंधन हो सकता है। यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ उनकी पार्टी में शामिल होते नजर आ सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठबंधन मायावती के साथ करते हैं तो भी एक अलग मुद्दा कहीं ना कहीं पनपता नजर आएगा। और वहीं अखिलेश यादव की अगर बात कर ली जाए, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा चेहरा बनकर कहीं ना कहीं उभर रहे हैं कि एक बार फिर से यूपी की साख अखिलेश यादव खुद निभाते नजर आ सकते हैं। अगर अखिलेश यादव इस बार उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में भी बहुमत की सीटें ले आते हैं तो इतना तो साफ हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी की साख अब अखिलेश यादव बखूबी यूपी में तो निभा ही लेंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो 27 के विधानसभा चुनाव है उसमें भी अखिलेश यादव कहीं ना कहीं रणनीति के तहत जीत दर्ज कर सकते हैं। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वापसी करने के तमाम बड़े प्रयास कर रही है, लेकिन दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य का भी जिक्र लगातार किया जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य भी अब अन्य दल में शामिल हो सकती हैं, बीजेपी का साथ छोड़ सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी का साथ अगर संघमित्रा छोड़ती नजर आएंगी तो क्या अपने पिता स्वामी मौर्य की राह पर चलती नजर आएंगी, या फिर संघमित्रा मौर्य किसी ऐसे दल में जाकर शामिल होंगे जो बेटे और पिता कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जाता नजर आएगा। और आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो दल बदलने के नेता कहलाते हैं, अगर किसी दल में अब जाकर शामिल होते हैं तो क्या एक बार फिर अपने बच्चों के लिए टिकट मांगते नजर आएंगे, जिन आरोपों के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निष्कासित किया गया था। फिलहाल अब आपको क्या लगता है कि आखिर स्वामी मौर्य अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य के साथ क्या रणनीति बनाते नजर आएंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।